राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान की आंखों में आंसू। भगवान अपने भक्त के लिए हर रूप में आते हैं। इसी प्रकार किसी कारणवश भगवान की आंखों में आंसू आए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए कहानी को सुनते हैं, शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहते थे। जुलाहे का नाम माधव था और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वह दोनों बहुत ही परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते रहते और सुंदर सुंदर कपड़े बनाया करते थे, किंतु उनके बने कपड़े की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। जितना अच्छा वह कार्य करते थे उस प्रकार उसकी कीमत उन्हें नहीं मिल पाती थी। फिर जो भी मिलता था उसी से वह संतुष्ट होकर सूखी फूटी झोपड़ी में रहकर रूखी सूखी भोजन खा लेते थे। वह बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता था उसे वह दोनों भगवान के भजन कीर्तन में लगा देते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल था। वह दोनों मिलकर भजन गाते तो कृष्णा तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल बजाया करती थी। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते थे कि उनको अपने भूख प्यास की चिंता ही नहीं रहती थी। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उल्लाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन उनको दुख सता रहा था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसको लेकर वह बहुत ही चिंतित रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही गंभीर चिंता में रहा करते थे। फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। उन्होंने भगवान की लीला समझकर अपने बांझपन को स्वीकार कर लिया था और वह निष्काम भाव से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे। जब उनकी पत्नी की आयु अधिक होने लगी और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति नहीं हो पाती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चुकी है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन हमें तर्पण करेगा? और कौन हमारे क्रिया कार्य को करेगा? हमें मुक्ति कौन देगा? तभी माधव बोला, तू चिंता क्यों करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब कुछ देखेंगे, वही सब कुछ करेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति अपने घर ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ले बाल गोपाल, मैं तेरे लिए लाया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र है। अगर हम संतानहीन हैं तो क्या हुआ, इन्हीं की सेवा किया करेंगे। हम इनको अपने पुत्र के समान प्रेम किया करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव बोला। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लल्ला है। इसके पश्चात दोनों पति पत्नी के घर का एक कोना साफ किया और उसमें लल्ला को रखने का स्थान बनाया। वहाँ पर एक चौकी लगाई, उस पर बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपति का यह नियम हो गया कि वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनके धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनसे लाड लड़ाते, उनसे बातें करते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे और फिर वहीं सो जाते थे। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाया करते थे। उनको पहनते, उनकी खाना खिलाते, उनको झूला झूलाते, उनको रात को सुलाकर तब स्वयं सोया करते थे। यह उनका रोज का नियम बन चुका था। बस में उनको बड़ा आनंद आता था इन सब करने में। धीरे धीरे दोनों बालक गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन किया करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीक होता था जैसे वह स्वयं को
स्वयं के पुत्र को भोजन करा रही है। उन दोनों के निश्चय प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी लीला पर रीझ गए। उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीक होता मानो कि वह अपनी माँ के हाथ से ही भोजन कर रहे हैं। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला भोजन का हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था और वह बहुत रुचि के साथ भोजन को किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला से वंशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करने आते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक चुके थे और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही क्षण हुए थे कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया, ओ मैया, बाबा, मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठे और इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई भी न दिखाई दिया। अब वह सोच रहे थे कि यह आवाज़ आई तो आई कहाँ से, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक लीला को याद आ गया कि आज उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर लाला के पास जा पहुंची। देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरण में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह बार बार माफ़ी मांगने लगे। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते ही जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांग रहे थे। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्रीहरि साक्षात रूप से वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों के आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वर मांग लो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया है। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी ही कृपा करना। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर सा संतान प्रदान करूँगा। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम से व्याकुल होकर बोले, नहीं नहीं भगवान, हमें संतान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, क्यों? किंतु अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हम आपको अपने घर इसीलिए लेके आए थे ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब उसकी तरफ हो जाएंगे, उसकी सेवा करने लगेंगे और आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे और वह बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। मैं सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से भी ज़्यादा मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारे समस्त कार्य को मैं ही पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी भी संतान की कमी नहीं होगी। तुम ये तो जानती ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारे दिन
बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको ना भूख लगती ना प्यास लगती। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य नहीं करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाया करता था। उसके सामने जब भी कोई परेशानी आती, एक बालक के रूप में वहां उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य को पूर्ण कर देते थे। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि यह बालक कौन है और कहां से आता है और क्यों आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपत्ति बूढ़े हो चुके थे, किंतु भगवान की कृपा से उन पर बनी हुई थी और वह दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवान की प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया था कि अब उनका समय पूर्ण हो चुका था। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। भगवान को पुकारते ही ठाकुर जी वहाँ प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले कि निसंकोच होकर मांगो, मैं तुम्हारी सभी इच्छा को पूर्ण करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे उस वृद्ध संपत्ति ने बोला, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है, आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है कि जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी यही इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले, एक समय निकले। हे दयानिधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और अंतिम क्रिया करने के बाद उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी क्रिया आप अपने हाथों से करें ताकि हमें मुक्ति प्रदान हो। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के आग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार हो गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में होने लगी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी में आ गए, किंतु उन दोनों का ध्यान श्री हरि में रम चुका था। उन दोनों को श्री हरि के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनको नहीं पता कि कौन आया, कौन गया, क्या बोल कर गया। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी में एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश हुआ और पूरी झोपड़ी रोशनी से भर गई। वहाँ उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई, किसी को कुछ भी दिखाई न पड़ा। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उन दंपत्ति को दर्शन दिए। उनकी प्रतिमा शोभा समस्त सृष्टि को अलौकिक करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई थी। वह मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे और उनका दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हो गए थे। दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों तृप्त करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। इसके पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्रों को बंद कर दिया। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकल गए और वह दोनों श्री हरि में विलीन होकर पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में ही विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप खत्म हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ न तो माधव था, न ही उसकी पत्नी कांता थी और न ही बाल गोपाल बचे थे, तो मात्र कुछ फूल थे जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैल रही थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश लगाया और माधव और कांता की भक्ति
और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया। सच्चा भक्त वही होता है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो भक्ति के अंतिम चरणों का अनुभव करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। तो यह जुलाहे दंपत्ति का भक्ति का मार्ग था। किस प्रकार श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और किस प्रकार अपने भक्तों के लिए श्री हरि के आंसू निकले। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।